जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कई भक्तों का ऐसा प्रश्न होता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख आ जाते हैं और उन दुखों से हम इतना घबरा जाते हैं कि भगवान के प्रति हमारे मन में अश्रद्धा प्रकट हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान के प्रति यदि आपके मन में अश्रद्धा पैदा हो रही है तो आप भक्ति के मार्ग में अभी आए ही नहीं हो, क्योंकि जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनके मन में ऐसी बात आ ही नहीं सकती कि हम भगवान की भक्ति करते हैं उसके बाद हमारे जीवन में कष्ट है। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके पाप पुण्य उसके साथ ही आ जाते हैं। जब हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं, तो उसे हम भगवान की कृपा मान लेते हैं और हम कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं और दुखों से हम इतने घबरा जाते हैं कि हमारे मन में ऐसी बात आती है कि हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख है, क्या भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और मन में ऐसी बात आ जाती है कि भगवान होते ही नहीं हैं। तो देखिए भक्तों, भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये हमारा आज है, लेकिन अपने साथ हम जो पाप पुण्यों को प्रारब्धवश लेकर आए हैं वो हमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। यदि हमारे जीवन में सुख आता है तो सुख को भी हमें भोगना पड़ता है, और यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख को भी हमें भोगना पड़ता है। सुख से हम नहीं घबराते हैं क्योंकि सुख में हमें आनंद आता है, और दुख से हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। देखिए भक्तों, आप ऐसे समझिए, यदि हमने जन्म लिया है तो हमारे सगे संबंधियों ने भी जन्म लिया है और एक नियत समय पर हमारी मृत्यु होगी। हमारे सगे संबंधियों को भी जाना होगा, सबको एक नियत समय जिसका जब आ जाएगा सबको इस संसार से जाना होगा। इसमें यदि हम कहें कि आज हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये पहले से तय है कि जो आया है वो जाएगा। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो हमारे मन में भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाती है कि कोई भगवान नहीं होते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी नहीं सुनते। देखिए, उसको तो जाना ही था, उसका समय आ गया। कोई 1 महीने के लिए आया, कोई 1 दिन के लिए आया, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। जो जितने समय के लिए इस पृथ्वी पर आया है उसे उतने समय को काटना ही होगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम 100 साल के लिए आए हैं और हमारे प्रियजन भी इतने ही वर्षों के लिए आए हैं। इसलिए जब किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो हमारे मन में बहुत अधिक दुख उत्पन्न हो जाता है और हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं। ये भक्तों का लक्षण नहीं है। देखिए, आप ऐसे समझिए, हमारे कई जन्म हो चुके हैं, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में न जाने हम किस किस योनि में जन्म ले चुके हैं। ना ये हमारा पहला जन्म है ना आखिरी। हमें नहीं पता कि ये हमारा आखिरी है या हमारा आगे आने वाला जन्म होगा या नहीं होगा। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है कि संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो हमको सत्य ही प्रतीत होता है। सब कुछ सत्य लगता है कि मुझे घर बनाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब मैं यही करूंगा और मैं हमेशा यही रहूंगा, मैं कभी यहाँ से जाऊंगा नहीं। लेकिन मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, काल किसी का इंतजार नहीं करता। ना जाने कब किसका काल आ जाए, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ किए हुए अच्छे कर्म, बुरे कर्म और हमारा भजन ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए भक्तों, जीवन में भजन करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भजन के लिए हमें समय नहीं मिलता। क्या पहले के युगों में लोग भजन नहीं करते थे? क्या हमारे कलयुग में भी पहले किसी ने भजन नहीं किया? हमको सारे काम भी करना है और भजन भी करना है। हमारे मन में हमेशा ऐसे ही ख्याल आते हैं कि अगर बच्चा भजन कर रहा है तो बच्चे से हम कहते हैं, बेटा अभी पढ़ने की उम्र है, भजन मत करो। जवानी में हम बोलते हैं कि अभी नहीं, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। और बुढ़ापा किसने देखा? जब भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो हमें भजन को शुरू कर देना चाहिए, हमको नाम जप शुरू कर देना चाहिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनके परिकर के श्री वास जी थे। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उसी दिन चैतन्य महाप्रभु
भगवान का भजन करते हुए उनके घर पर पधारे। वो भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही श्रीवास को पता चला कि श्री महाप्रभु पधारे हैं, जब उनकी पत्नी रुदन कर रही थी अपने पुत्र के वियोग में, तो उन्होंने कहा कि जा इसे हटा दे अभी यहाँ से, महाप्रभु पधारे हैं, अभी भजन हो रहा है और महाप्रभु के भजन में, महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो आप समझिए उस समय यदि एक संसारिक प्राणी होता तो वो अपने पुत्र के वियोग में रो रहा होता, लेकिन यही उच्च कोटि की भक्ति है। वो जानते हैं कि मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, कब किसकी कब हो जाए उसके लिए क्या रुदन करना, जो आया है वो जाएगा। जैसे ही महाप्रभु ने कमरे में प्रवेश किया तो उनका पुत्र लेटा हुआ था। महाप्रभु ने कहा कि ये क्यों लेटा हुआ है, भगवान का कीर्तन हो रहा है और ये यहाँ पर लेटा है। तो जैसे ही महाप्रभु ने हाथ पकड़ के उसे खींचा तो उसके प्राण वापस आ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति उच्च कोटि की होनी चाहिए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। आसपास के लोग आए कि आग लग गई, पर नामदेव जी कुटिया के बाहर बैठे हुए भजन कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। और नाम जप करते हुए जब लोगों ने उनसे कहा कि नामदेव जी आपकी कुटिया में तो आग लग गई है, जाइए उसको बुझाइए, तो नामदेव जी ने जब देखा कि मेरी कुटिया जल रही है तो नामदेव जी ने कहा कि वाह प्रभु, आप इस रूप में पधारे हैं, यदि आपको सब कुछ भस्म करने की इच्छा है तो लो मैं घी और डाल देता हूँ, लो प्रभु पाओ और पाओ। तो नामदेव जी ने घी से भरा हुआ टीन उस आग में और डाल दिया। आसपास के लोगों ने देखा कि ये तो पागल हो गए हैं, ऐसा भी कोई करता है कि घर में आग लगी है वो हम उसमें घी डाल दें। सभी लोग वहां से चले गए। नामदेव जी रात भर भगवान का भजन करते रहे। जब सुबह भजन करके उठे तो देखा उनकी कुटिया वैसी की वैसी ही थी, क्योंकि ये तो भगवान की परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी परीक्षाएं लेते हैं कि मेरा भक्त बुरी परिस्थिति में क्या भजन करना छोड़ देगा, कि मेरे भक्त की बुरे समय में मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान सिर्फ चेक करते हैं, भगवान ये देखते हैं कि बुरे समय में, बुरी परिस्थिति में क्या मेरा भक्त डगमगा तो नहीं जाएगा। और जो डगमगा गया, मान लीजिए उसकी भक्ति अभी पूर्णतः पक्की नहीं हुई। हम थोड़ी सी भक्ति शुरू करते हैं, थोड़े से भगवान की अर्चन करते हैं, थोड़ा से भगवान की सेवा करते हैं, उसके बदले में बड़ी बड़ी चीजें भगवान से मांगते हैं। और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम भगवान को उसके लिए दोष देते हैं। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ऐसी हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी उठापटक हो जाए, पर हमें घबराना नहीं है। हम नहीं घबराएंगे। ठाकुर का संग हमारे साथ है, राधा रानी का साथ हमारे साथ है। और जब भक्ति उच्च कोटि की होती है तो ठाकुर जी भी हमारी सहायता करते हैं। भक्तों, ठाकुर जी हमें उस कष्ट से बचाते हैं, उस परेशानी से बचाते हैं। देखिए, मृत्यु तो होनी है, काल कभी किसी को नहीं छोड़ता। भगवान राम अगर चाहते तो अपने पिता की मृत्यु को टाल सकते थे। वो चाहते कि अपनी माताओं को वैधव्यता से बचा सकते थे, लेकिन भगवान राम हम मनुष्यों को जो सिखाना चाहते थे कि हम यहाँ सुख भोगने नहीं आए हैं। भगवान राम हमको ये समझाना चाहते थे कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख भोगने हम नहीं आए हैं। हम सब तो अपनी अपनी परीक्षाएं देने आए हैं, और हमारी परीक्षा का रिजल्ट जब मिलता है, जब हम इस संसार को छोड़ के जाते हैं, तब पता चलता है कि हम पास हुए या फेल। तो भक्तों, यहाँ हम सब धन इकट्ठा करने नहीं आए हैं, यहाँ सुख भोगने नहीं आए हैं। जीवन हर पल पर परीक्षा के समान है। इस जीवन में सुख भी आएगा तो कष्ट भी आएंगे, दोनों को हमें झेलना है। और जो कष्टों को और सुख को समान रखता है, जो सुख में भी बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख में भी घबराता नहीं है, और दोनों को भगवान हरि की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वो उत्तम कोटि का भक्त है। देखिए, प्रारंभिक समय में घबराहट होती है, क्योंकि हम इतने पक्के नहीं होते हैं। हमें अपने प्रियजनों से बहुत अधिक प्रेम होता है। उस समय हमें रोना नहीं चाहिए, उस समय हमें विचार करना चाहिए
कि मैं अपने प्रिय की सदगति के लिए क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जो प्रिय हैं उनकी सदगति हो जाए। मैं जानती हूँ आप सोचेंगे जिस पर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल, जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं, जब राधा रानी हम पे कृपा करती हैं, जब राधा रानी की हम छत्र छाया में होते हैं, तो हम नहीं घबराते हैं। हमारा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सब वो जाने। इसलिए भक्तों, कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचो। हमेशा ये कोशिश करो कि मैं अपनी तरफ से अच्छा कार्य करूं, कोई भी गलत कार्य मुझसे ना हो, मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, किसी को मेरी वजह से कष्ट ना हो, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार से कमाया हुआ पैसा, छल कपट से कमाया हुआ पैसा हमारे घर पे ना आए। फिर ठाकुर जी की जो इच्छा है वो चाहे महलों में रखें चाहे एक कमरे में। यदि आप में से किसी एक के भी अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ बात होगी, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने घर घर जाकर भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। तो जय राधा रमण।